हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कल आपने देख लिया होगा कि एसएससी ने अपना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। उसमें जो एग्ज़ाम डेट दे दी गई है और आपके फॉर्म हैं वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं वो भी बता दिया गया है। ठीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसमें लग जाओ। ठीक है, पूरे साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी वैकेंसी है वो आ रही है। आपको कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भी वैकेंसी साथ में आई है, एडब्ल्यू टीपीओ की भी वैकेंसी आई है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, सीजीएल की वैकेंसी आ रही है। तो धड़ाधड़ ये 2025 है वो बहुत बड़ा साल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आपको चूज करना है कि आप इस साल को ऐसे ही जाने दोगे या मेहनत के द्वारा आप कोई ना कोई सिलेक्शन है वो जरूर ले जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ कांस्टेबल की प्रिपरेशन करनी है, आप सीजीएल की भी तैयारी करो, आप सीपीओ की भी तैयारी करो। ठीक है, और सीएचएसएल की भी है, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की भी है, मिनिस्ट्री की भी है, ठीक है, ड्राइवर की भी है। किसी में भी सिलेक्शन हो जाए वही बेस्ट है भाई। ठीक है, जो किसी में भी सिलेक्शन हो जाए वही बेस्ट है। ठीक है, तो मैं एक बार मोटा मोटी जो डेट है वो बता देता हूँ आप लोगों को, मेन मेन जो है। ठीक है, सबसे पहले सीजीएल की बता देता हूँ। 22 अप्रैल 2025 डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो दी गई है। और सीपीओ की दी गई है 14 मई। ठीक है, और जो सीपीओ का एग्ज़ाम होगा वो जुलाई अगस्त के अंदर होगा। ठीक है, और जो सीएचएसएल है उसकी बताई गई है 27 मई। ठीक है, 27 मई 2025। और एमटीएस की 26 जून 2025 बताई गई है। स्टेनोग्राफर सीएनडी 29 जुलाई 2025। ठीक है, एक महीने के अंदर ये एग्ज़ाम फॉर्म है ये भरे जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है लगभग सभी का जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, ये महीने आपके एग्ज़ाम के रहने वाले हैं। बाकी जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे 2023 के बाद, ठीक है, जब 2023 के अंदर आप रह गए थे फिजिकल के अंदर, उसके बाद बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी है वो कब आ रही है आपकी। बार बार कमेंट सेक्शन आपने भर रखा था कि सर एक बार बता दो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो कब आ रही है। तो नोटिस पे नोटिस आ रहे थे, उसी के भी आप पर हम बता रहे थे कि 2025 के अंदर आपकी वैकेंसी है वो 100% देखने को मिलेगी। हमें उम्मीद थी, ठीक है, कि मार्च के आसपास, फरवरी मार्च के पास आसपास आपका नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। उसके एक महीने बाद आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके 2 सितंबर से आपके जो फॉर्म हैं, ठीक है, वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है 2 सितंबर 2025। ठीक है, क्लोजिंग डेट है 1 अक्टूबर 2025। नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, 2025 में ही आपका एग्जाम होगा। तो अच्छी बात यह है कि 2025 में वैकेंसी आ रही है। बहुत सारे ये भी बोल रहे थे 26 में आएगी, 27 में आएगी। ठीक है, मैंने कल ही वीडियो डाली थी, उसमें बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि जनवरी से ही आपके जो वैकेंसी है वो आ रही है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले जो नोटिस आया था उसी के भी आप पे बता रहा था कि एसएससी आपका एग्जाम करवाएगी और उन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि जनवरी के अंदर आपकी वैकेंसी है वो आएगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि साथ में इतने सारे नोटिस है वो रिलीज हो गए थे, उसी के भी आप पर हमने ये चीज़ें बताई थी आप लोगों को। ठीक है, बाकी अच्छी खबर है कि आपको 2025 के अंदर नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा और आपकी वैकेंसी है वो आ रही है। ठीक है, तो कोई टीचर क्या बोल रहा था क्या नहीं, उस चीज़ को छोड़ दो। अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ। ठीक है, अपनी मेहनत इतनी दिखा दो कि आप सिलेक्शन है वो ले जाओ। बाकी क्या चीज़ें चल रही थी क्या नहीं, उन चीज़ों को भूल जाओ। ठीक है, कोई याद नहीं रखने वाला। उसके बाद और भी बहुत बड़ी खुशखबरी, इससे भी बड़ी खुशखबरी ड्राइवर की। जो ड्राइवर वाले जो कैंडिडेट थे, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेड डेट कोई नहीं बता रहा था। तो साल के एंड में ही कह रहे थे कि साल के एंड में ही देखने को मिलेगी। कल भी मैंने कमेंट के अंदर यही दिया था कि एडब्ल्यू टीपीओ इनकी पूछ रहे थे कि मैंने क्लियर बताया था कि साल के एंड में ही देखने को मिलेगी भैया। और वही हुआ है कि 29 सितंबर से आपके ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो आ रही है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में ही ड्राइवर का भी एग्जाम होगा। ड्राइवर की भी बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई। ठीक है, ड्राइवर के लिए भी आप अपना लाइसेंस है वो बनवा सकते हो। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है, सीधा हेड कांस्टेबल
कांस्टेबल को छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव को छोड़ दो, सीधे हेड कांस्टेबल लगो। 7 अक्टूबर 2025 से आपकी जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, वो स्टार्ट होने जा रही है और 5 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। दिसंबर जनवरी के अंदर इसका एग्जाम होगा। फिर AWOTPO, ठीक है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर, ठीक है, बहुत अच्छी जो प्रोफाइल होती है भाई दोनों की। 14 अक्टूबर 2025 से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन भी पहले ही आ जाएगा, 1-2 महीने पहले ही आ जाएगा, ठीक है, उस चीज़ की फिक्र मत करो। बाकी आपके जीडी के भी, SSC जीडी के 11 नवंबर से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं और 15 दिसंबर 2025 तक वो फॉर्म भरे जाएंगे। मार्च अप्रैल 2026 के अंदर उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि भाई ये मत बोलना कि सर आप जनवरी में बोल रहे थे, कोई मार्च में बोल रहा था, कोई अक्टूबर में बोल रहा। आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो कि हम किस तरीके से अब तैयारी है वो कर सकते हैं, हमारे पास कितना टाइम है, ठीक है, हम किन किन की तैयारी कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ कांस्टेबल की प्रिपरेशन करेंगे या फिर हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री है, AWOTPO, क्या हम उनके लिए भी एलिजिबल है, क्या हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक चांस हमसे मिस हो जाता अब की बार, तो क्या हमारा दूसरा चांस है उसमें तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं ना, ठीक है। तो जिसके भी जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, अपने डॉक्यूमेंट है वो बनवा लो, ठीक है। एज काउंट है वो एक बार क्लियर कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो चीज़ें आती है ना वही ऑथेंटिक होती है, ठीक है। मैं वैसे ही बता दूं कि 1 तारीख से ही आपकी जो 1/1/2025 से ही आपकी एज काउंट होगी, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, ठीक है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, कब से आपकी एज काउंट होगी। बाकी अपनी जो तैयारी है उसमें लग जाओ। अब ये मत करना किसी का कोर्स परचेज करने लग जाओ या कुछ ऐसे कुछ करने लग जाओ, ठीक है। थोड़ा सा शांति से काम लो। मैंने वीडियो डाल रखी है आपकी GS के लिए कि GS के लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो GS के लिए वो आप बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसी हिसाब से मैं एक एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके से तैयारी करनी है वो लेके आता रहूँगा। आप वीडियो को देख लेना, उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी के द्वारा ही सिलेक्शन होगा, तो थोड़ा सा एक बार रिलैक्स हो जाओ। और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को खुशी भी होगी और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी शायद डेट है, फॉर्म डेट है वो निकल जाए या वो जो ओवरेज हो जाए शायद, ठीक है। तो उनके लिए और अपॉर्चुनिटी है भाई, ठीक है, और मौका है, और भी वैकेंसी है। तो आपने अगर आप तैयारी की होगी तो 4-5 महीने और भी प्रिपरेशन कर लो, आपका सिलेक्शन कहीं और भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल के ऊपर वीडियो अलग से लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए। जय हिंद, सभी को नमस्कार।